और वो चेंज होने के लिए मुझे लगता है इस बार इंडिया अलायंस को देश में एक चांस देना चाहिए। किसी एक को कंटिन्यू सत्ता में लाएंगे जी तो उसको मतलब वो है ना एक अलग विचारों का एक बनता है कि यार नहीं, मुझे ना अब मुझे कोई हरा नहीं सकता, मुझे पराजित नहीं कर सकता। नमस्कार तोड़ो मित्रों, मैं लक्ष्मण कुमार अपने यूट्यूब चैनल जौनपुरा में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूँ। जय महाराष्ट्र। दोस्तों, अभी हम लोग औरंगाबाद आ चुके हैं, महाराष्ट्र में जो है, और जिसका नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी रखा गया है। और हमारे साथ आज हमारे बहुत अजीज विकास भाव जुड़े हैं, जो कि महाराष्ट्र की राजनीति से परिचित कराएंगे और साथ साथ ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो चल रहा है सिस्टम वहाँ का, उसके बारे में रूबरू करवाएंगे। तो सबसे पहले भाऊ दादा नमस्कार। नमस्कार। अपना नाम बताइए। मेरा नाम विकास भाऊसाहेब ठाले, मैं छत्रपति संभाजीनगर मतलब पहले नाम था औरंगाबाद, जी यहाँ से हूँ। और अगर आप हमारी पॉलिटिक्स की बात करेंगे जी तो हमारे यहाँ 4 प्रमुख पार्टियां हैं। जी एक शिवसेना है, एक एनसीपी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है और बीजेपी है। अगर हमारे पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो ये 2 सालों में हमारा पॉलिटिक्स का इतना अलग पहलू हमें दिखाई दिया है ना। हर पार्टी के 2 टुकड़े हुए हैं, हर पार्टी के 2 टुकड़े हुए हैं। अगर आप देखेंगे कि शिवसेना में जो एकनाथ शिंदे अभी सीएम है, उनका हो गया है। एक जो उद्धव ठाकरे चलाते हैं, उनकी एक शिवसेना हो गई है। अच्छा। शरद पवार की जो एनसीपी वो अलग हो गई है, अजित पवार की एनसीपी अलग हो गई है। तो हम जब यूथ देखते हैं पॉलिटिक्स की तरफ तो एक लग रहा है कि जो विचारों का जो ये होता है ना पॉलिटिक्स, वो अभी हो नहीं रहा है। अभी सिर्फ हर किसी को सत्ता में जाना है और अपना कुछ अलग दिखाना है, वर्चस्व स्थापित करना है। इसके रिगार्डिंग सब काम कर रहे हैं। अच्छा। यस। दोस्तों, विकास भाऊ अभी हमारे साथ जुड़े हैं और थोड़ा सा इनको जानते हैं। आप महाराष्ट्र में उतना हिंदी लोग नहीं बोल पाते हैं, लेकिन ये प्रॉपर कोशिश कर रहे हैं। तो जो भी त्रुटियां हो तो आप अपनी दातर से क्षमा करिएगा। तो ये बताइए, आप अभी क्या माहौल चल रहा है महाराष्ट्र का? अभी तो अगर आप देखेंगे तो महायुति की एक पार्टी है, जैसे कि उसमें शिंदे गट आता है, उसमें अजित पवार गट और उसमें बीजेपी, इन 3 पार्टियों का एकजुट है। उसके बाद महाआघाड़ी बोल के उसमें शरद पवार जी है, एकनाथ शिंदे जी है और उद्धव ठाकरे जी है। तो इनको कलेक्ट करके ये 2 प्रकार का हमारे यहाँ मतलब ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी, इन दोनों का ये शुरू है अभी। अच्छा। हाँ, कंपटीशन शुरू है। हाँ, कुछ जब से आप मूल रूप से महाराष्ट्र से हैं, हाँ, तो किस तरह का आपने बदलाव भी देखा है बचपन से अभी तक? कौन सी पार्टियां मतलब ज्यादा बदलाव की है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? मेरे बचपन से बात लेंगे तो मुझे पहले से पता है कि हाँ, कांग्रेस का ज्यादा राज रहा है। मतलब हमारे देश पे 70 साल कांग्रेस ने राज किया। जी बिल्कुल। तो हमारे महाराष्ट्र में पहले से ही मतलब यशवंतराव चौहान जब हमारे पहले सीएम थे, उन्होंने एक पुरोगामी विचार पे काम किया है, जो शाहू फुले अम्बेडकर बोला जाता है। उन विचारों पे काम करके एक अलग सी एक विचारधारा यहाँ निर्मित की हुई है। तो उस प्रकार से ही यहाँ ज्यादा काम होता है और ज्यादातर लोग उस समय से कांग्रेस की तरफ थे। पर अगर मैं 2009 से बात करूंगा तो लोगों का एक नजरिया बदल के राष्ट्रवाद पे आ गया है। उससे बीजेपी पार्टी का और बढ़ावा हुआ है, प्रमोशन हुआ है। प्रमोशन हुआ है। तो इससे क्या लाभ उनको होने वाला है भविष्य में? अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी पार्टी, सबसे ज्यादा एमएलए किसके होगी तो भारतीय जनता पार्टी की, बीजेपी की। यस, उनकी आरएसएस ने जो अपने खुद का वर्ग प्रस्थापित किया है या उनके जो कार्यकर्ताओं को जो बल दिया है, उनके कारण बीजेपी का एक अलग ही वर्चस्व यहाँ सत्ता में प्रस्थापित हो गया है। अच्छा, जो ठाकरे पार्टी है उनका भी थोड़ा बहुत विघटन हो रहा है। हाँ, डाउनफॉल चल रहा है। यस, उसके कारण और कुछ बताएंगे? यस, अगर आप पहले से देखेंगे तो जो शिवसेना थी वो बाला साहेब ठाकरे की, उनका विचार था हिंदुत्ववाद। हाँ, हिंदुत्व के लिए काम करते थे। जी बिल्कुल। बाद में अगर आप देखेंगे तो उद्धव ठाकरे जो सीएम पद को लेके उन्होंने शरद पवार और कांग्रेस के साथ जो अलायंस किया था, एक साथ जुड़े थे संगठन। तो हाँ, तो उसके कारण शिवसेना के विचार मतलब जो कुछ नेता है उनके मन में अलग विचार आए और उन्होंने ऐसा सोचा कि हम बीजेपी के साथ जाएंगे। हमारी विचारधारा नहीं कि हम कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ मेल खाए, अलग अलग हो गए, सेपरेट हो गए। तो अभी शिवसेना के 2 पार्ट बन गए।
एक नाथ शिंदे और शिंदे दूसरा वाला। है उद्धव ठाकरे गट। उद्धव ठाकरे। यस। तो अभी जो ठाकरे साहब का जो था मतलब हाँ। मूल रूप से हाँ। हिंदुत्व को बढ़ाना था ना, हम्म। तो शिंदे ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं कि या ठाकरे साहब उनके पुत्र? मुझे लगता है कि अगर विचारों से देखेंगे तो जो एकनाथ शिंदे वो प्रॉपरली शिवसेना के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा। अगर आप देखेंगे तो बीजेपी और शिवसेना की विचारधारा ये राष्ट्रवाद को प्रेरित है, अच्छा, अच्छा। हिंदुत्ववाद को प्रेरित है, नेशनलिज्म देश को बढ़ावा देश दे को प्रथम, राष्ट्र प्रथम भावना से वो काम करते हैं। तो जी। मैं इसके साथ जाऊंगा कि एकनाथ शिंदे जो काम कर रहे हैं वो सही तरीके से काम कर रहे हैं। अच्छा, सही तरीके से काम कर यस। रहे हैं। हाँ। अच्छा, ये तो हो गई महाराष्ट्र की बात। अब आते हैं हम देश की बात, यस। नेशनल पर आते हैं। आप नेशनलिज्म से बात कर रहे हैं, तो देश में आप किस तरह के बदलाव देख रहे हैं वर्तमान समय में? अगर मैं देश की बात करूंगा तो मैं थोड़ा एक हटके जवाब दूंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप कोई भी सत्ता आती है ना वो मतलब 5 साल तक ही देनी चाहिए, क्योंकि इससे ना डेवलपमेंट बढ़ता है। अगर आप कंटिन्यू किसी एक को कंटिन्यू सत्ता में लाएंगे जी जी तो उसको मतलब वो है ना एक अलग विचारों का ये बनता है कि यार नहीं, मुझे ना अब मुझे कोई हरा नहीं सकता, मुझे पराजित नहीं कर सकता। अच्छा, अच्छा। मैं यहाँ का बॉस बन गया हूँ। बस। तो मुझे ये नहीं चाहिए, क्योंकि वो निरंतर वो चेंज होना चाहिए। अच्छा, और वो अच्छा। चेंज होने के लिए मुझे लगता है इस बार इंडिया अलायंस को देश में एक चांस देना चाहिए। इस बार हाँ।